यहाँ से नौजवान पढ़ने लिखने के बाहर लिए जा रहे हैं, मजदूर बाहर जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि जाति धर्म पर वोट देना। कश्मीर की पंडितों की प्लान दिख जाती है, लेकिन बिहार में रह के बिहार के लोगों की प्लान नहीं दिखती। मतलब उसके रजिस्टर में इम्पॉसिबल की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार में यादवों की संख्या है, मानते हैं, लेकिन अगर यादवों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होते हुए भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गई है और पार्टी डिब्बा के नाम पर वही शख्स है। पटना के ज्ञान भवन में पहुंचे तो यहाँ पर नौजवानों की जो है ना अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। तो एक बात बताइए कि नौजवानों का प्रशांत किशोर जी से मिलना 2025 के चुनाव पर क्या असर डाल सकता है? देखिए, 2025 की चुनाव पे बहुत असर पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी का जो समय है ना कहीं बिहार के लिए ही रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम आज वोट कर रहे हैं तो हम कश्मीरी पंडितों का प्लान देख करके वोट कर देते हैं, हम पाकिस्तान के पे वोट कर देते हैं, चीन का मुद्दा करके देखते हैं, लेकिन हम जहाँ के निवासी हैं, जिस राज्य के निवासी हैं, बिहार का मुद्दा ये नहीं देखते हैं। कहीं ना कहीं हमारी दूर की चीज़ें बहुत दिख जाती है, लेकिन नज़दीक की नहीं है। आज आप ट्रेन की सफ़र कर लीजिए, स्टेशन पे चले जाइए, अदर कोई भी स्टेट में चले जाइए, बिहार से बाहर चलिए, सबसे ज़्यादा दुर्दशा है तो बिहार के लोगों की ही है। आखिर क्यों? पिछले 30 वर्षों में लालू नीतीश की सरकार हो। आपका नाम क्या है? नाम? मेरा नाम मनीष पांडे है। मनीष पांडे जी, बात बताइए कि आपको नहीं लगता कि चाहे नीतीश जी हों या फिर तेजस्वी यादव जी हों, क्या इनके दौर में या लालू प्रसाद जी के दौर में क्या इनके दौर में क्या विकास वगैरह हुआ था? देखिए, विकास अगर हुआ रहता वो तो सामने दिख रहा है। अगर विकास हुआ ही रहता तो हमारे जो गार्जियन हैं या किसी भी लोग के माँ बाप हैं जो आखिर में बिहार से बाहर जाके क्यों बसें? नीतीश कुमार को वोट इसलिए दिया गया ताकि जंगल राज आए। कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज अगर देखी जाए तो ठीक हुआ। जंगल राज से मंगल राज की कामना तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्थिति सुधार हुई। लेकिन बेरोजगारी के जो चीज़ किए जाते हैं ना, प्लान की जो बात कर दिया, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उस पर काम नहीं हुआ। हम ये नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई हमने जो है 8 लाख नौजवानों को रोजगार दे दिया। आप नौजवान हैं, प्रशांत किशोर जी के इस प्रोग्राम में आए हैं जी, तो वजह क्या है भाई? ऐसा तो नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार तो मिल रहा है। देखिए, रोज़गार तो मिल रही है, बट उतना नहीं मिल रहा है जितना हमारे युवाओं की ज़रूरत है। अब पहली नंबर ये रोज़गार में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक के मामला, बहुत सारे मामले हो रही हैं जैसे। और ये प्रशांत किशोर जी है जो हम लोग युवाओं के लिए रोज़गार ज़रूरी नहीं है, मेन हम लोग की शारीरिक जो सताया गया है लालू ने 30 साल में, उससे हम लोग के दूर करना है और युवाओं के लिए रोजगार। आपको लगता है कि रोजगार से ज़्यादा बेहतर है कि अगर ये नीतीश कुमार और आरजेडी के दौर में यानी लालू प्रसाद यादव के दौर में जो कुछ हुआ उससे थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा? हाँ जी, पूरा छुटकारा। हम लोग रोजगार मायने नहीं रख रहा है, मेन हम लोग के है कि क्या कि मानसिक रूप से जो सताया गया है ना, शांति से रह सके, रोजगार खुद ढूंढने लगे। आज वो बूथ की धरती था वो वापस अभी ये मायने हमें नहीं लगता कि रोजगार मायने नहीं रोजगार अरे उस तरह से बना देगा कि रोजगार खुद करेंगे हम। अच्छा, आप चाहते हैं खुद करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, सरकार पर आश्रित नहीं रहना। आपकी क्या राय है? क्या आपको? हमारी भी यही राय है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, हम अपना बिजनेस खुद का खड़ा कर सकें, खुद का बना सकें। इस तरह से कोई इंस्पायर करने वाला कोई व्यक्ति हमें मिल जाए। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी आपको इंस्पायर कर सकते हैं? जी, इंस्पायर जी, वो इस तरह से वो बात उनकी बातें इसी निकल के आती हैं जैसे वो लगता है कि इंस्पायर हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आती, आप सब प्रशांत किशोर जी के प्रोग्राम में आए हैं जी। आप देखिए, बिहार की राजनीति में समीकरण, जातीय समीकरण है, बहुत मायने रखती है जी। लालू प्रसाद यादव MY समीकरण लेते हैं, नीतीश जी दूसरा समीकरण लेते हैं। अब ये जो है किसी तरह का समीकरण पर वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको लगता है कि जीत पाएंगे 2025 के चुनाव में? आप भी बताइए। देखिए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम प्रभात है। प्रभात, क्या होगा 2025? ये समीकरण तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये बहुत सालों से आ रहा है। आज भी जो बाहर के वोटर्स हैं वो सिर्फ वोट देने आते हैं, अपने जात वाले को कैंडिडेट को वोट दे के वापस भी चले जाते हैं अपनी जगह पे। और लास्ट में क्या होता है, वो इलेक्शन के एक दिन पहले आप ये देखते हैं कि हमारा जात वाला अगर कैंडिडेट है तो सारा वोट कन्वर्ट हो जाता है। तो जातीय समीकरण को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अब जो नए लोग आ रहे हैं उनकी सोच थोड़ी अलग है। इंटरकास्ट भी मैरिज कर रहे हैं, एक दूसरे से लोग सोसाइटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये कोई बहुत असंभव नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एक हमारा फ्रांस का था आदमी, उसने बोला रिया दी इम्पॉसिबल, मतलब उसके रजिस्टर में
इम्पॉसिबल नहीं है। तो प्रशांत जी जैसे आदमी के लिए ये सूट करता है, मतलब ये कर पाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता टूट जाएगा, जातीय समीकरण का बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। पिछले 17 सालों में आप देख सकते हैं, अगर जनगणना की बात कर रहे हैं, अभी जो जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार में यादवों की संख्या है, मानते हैं। लेकिन अगर यादवों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होते हुए भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्यों हैं? अगर आप समीकरण की बात करते हैं तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री क्यों हैं? उनकी जाति की जो जनसंख्या है वो तो कहीं ना कहीं यादव की जनसंख्या से कम है, लेकिन फिर नीतीश कुमार ही क्यों है? समीकरण मायने रखता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं रखता। अभी आप लोकसभा का चुनाव निकला, 19 का निकला, मोदी कास्ट के कितने बिहार में रहते हैं? बिल्कुल परसेंटेज कम है, लेकिन उनके मोदी के नाम पे वोट पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है ना, ये हम लोगों के दिमाग में ज़बरदस्ती बैठाया गया है, ज़बरदस्ती। उसके नाम पे ऐसा नहीं है कि अब, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा युवाओं के दिमाग में या जनता के दिमाग में डाला जाता है। अभी आप किसी भी पार्टी के ले लीजिए, किसी भी पार्टी, राजद, जदयू, कांग्रेस, बीजेपी, कोई पार्टी खुल के आके कैमरा के सामने कह दे कि हमारे पार्टी में केवल इसी कास्ट के लोग रहेंगे, तब तो हम मान लें कि किसी कास्ट की पार्टी है। ऐसा तो कहते नहीं हैं, लेकिन जनताओं के बीच में जानबूझ के घोड़ा जाता है ताकि इसी के नाम पे वोट बिटोरा जाए और अपना गद्दी संभाला जाए। हाँ, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए प्रशांत किशोर जी अभी तक पार्टी नहीं बना है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए 2025 के चुनाव में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और 243 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आसान होगा क्या उनके लिए? देखिए कोई भी चीज़ आसान, पहले स्टेप में भी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ आसान है, और वो काम जो आसान ही हो जाए तो सब कोई कर सकता था। अभी कुछ दिन पिछले विधानसभा के चुनाव में पॉपुलर पार्टी के वो नेता आई थी, नाम मुझे शायद पुष्पम प्रिया, वो आई थी कि हम बिहार बदल देंगे। अगर इतना ही आसान होता तो पहली बार में वो जीत जाती और बदल देती। प्रशांत किशोर जी हैं, उनकी बातें बड़ी अच्छी होती है, मोटिवेशन स्पीकर जैसा वो बोलते हैं। तो कहीं ऐसा ना चुनाव जीतने के बाद सीट मिली, गद्दी मिली, सत्ता मिला, सब भूल गए। और यही तो होता है। देखिए अगर उस आदमी के पास पैसे की लालच और गद्दी की लालच होती तो जब 2014 में मोदी जी चुनाव जीते, या बहुत सारे मुख्यमंत्री, आप केजरीवाल की ले लीजिए, केजरीवाल का भी उन्होंने सपोर्ट किया। बहुत बिल्कुल एब्सोल्यूटनेस यहाँ पे नहीं है। एब्सोल्यूटनेस पार्टी में इस बेसिस पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे पार्टी के संस्थापक सदस्य जुड़ रहे हैं तो वो लोग अपना विचार देंगे कि भाई आप कैसे हैं, आगे बढ़ेंगे, आप लोगों का विचार से पार्टी आगे बढ़ेगा। और खुद प्रशांत किशोर जी अपने आप को एक नेता नहीं घोषित करें कि मैं नेता हूँ, वो तो लोगों को खड़ा करें कि आप नेता बनिए, चाहे और गाँव के लड़के जो आ रहे हैं वो नेता बनिए। वो अपने आप को नेता नहीं बना रहे हैं। मेरी पार्टी नहीं है। हाँ, यहाँ पे परिवारवाद सवाल नहीं है कि आप एक व्यक्ति के अंदर पार्टी पूरा निहित है। यहाँ पे सभी लोगों का विचार लिया जा रहा है, पार्टी के संस्थापक सदस्यों का विचार लिया जा रहा है, तब उसके अंदर कोई भी अगर एडवाइस है या फिर उसके आधार पर विचार विमर्श करने के बाद ही कोई भी फैसला लिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे अगर जिस तरह से अगर अभी नीतीश जी चाहें कि जेडीयू में भाई हम कोई बदलाव करना चाहते हैं, पार्टी बदलना चाहते हैं, चाहे इधर से सत्ता पलटना चाहते हैं, तुरंत बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस कारण से इसमें थोड़ा सा उम्मीद दिख रहा है बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को काम करना चाहिए। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब होता तो यही है। लोग जी बिहार को अगर युवाओं को चाहिए कि जिस प्रकार जाति और धर्म के नाम पर आज 90 के दशक से जो चल रहा है, यानी इंजन चेंज हो गई है और पार्टी डिब्बा के नाम पर वही शख्स है। और बिहार का जो 30 वर्षों से जो स्थिति है, चाहे नीतीश कुमार जी के राज में हो चाहे लालू जी के राज में, खासकर बिहार में हर एक चीज़ रहते हुए बिहार एक ऐसा मजबूर राज्य बना हुआ है। हर एक स्थिति में रहने के बावजूद यहाँ से नौजवान पढ़ने लिखने के बाहर लिए जा रहे हैं, मजदूर बाहर जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि जाति धर्म पर वोट देना। अगर वो जब तक वो स्थिति खत्म नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। तो कहने के बाद आप लोग इस बार पूरे तैयार हैं कि जाति? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लेकिन अभी असल में क्या है कि अभी तो लोग बोलते हैं, प्रोग्राम में आप आए हैं, आप लोगों ने मोटिवेशन स्पीकर यानी प्रशांत किशोर जी का आपने सुना होगा और आपने अच्छा लगा तो आपने कहा कि जातीय समीकरण तोड़ देना है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो फिर आप ही कहिए कि नहीं ये हमारे जाति के हैं, ये ऐसा कुछ। आज बिहार तीसरा विकल्प के तौर पर देख रहा है। तीसरा विकल्प के तौर पर महिला युवक, खास करके बिहार के किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए युवा और महिला का सबसे बड़ा सशक्तिकरण है। और मजबूरी के विकल्प में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, इसको वोट दिया जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार इनसे एक उम्मीद है तीसरा विकल्प में आने वाले भविष्य में बिहार अच्छा से अच्छा राज करेगा और निश्चित रूप से सुरक्षा से लेकर व्यवस्था बिहार की बढ़ेगी।
और बदलेगी निश्चित रूप से, इसमें कोई दो मत नहीं है। युग नई सरकार, अच्छा नया नई युग नई सरकार, जीतेगा जनसुराज, बदलेगा बिहार। ये बात है। तो मतलब लोग, आप लोगों को पूरी उम्मीद है जी? अच्छा देखते हैं, उम्मीद ही नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं 2025 में। अच्छा एक बात, आज जो प्रोग्राम हुआ किस चीज़ का प्रोग्राम था, मुझे अब तक समझ में नहीं। मैं बता, डिजिटल योद्धाओं को एक तरह से मोटिवेट किया गया कि आप लोग इस तरह से काम करिए ताकि हाँ किस तरह से डिजिटल पैसा कमाइए आपके साथ। उनको ये बताया गया कि हम आपको यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, हम आपको यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी सारे नेताओं, बाकी सारी पार्टियां आपको यूज करती है, लेकिन हम आपको यूज नहीं कर रहे हैं। हम ताकि आपको जो भी सहायता दी जाती है वो भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमसे जुड़िए, आप इसी जरिए ही कमाइए, इसी जरिए ही अपने पाँव पे खड़ा होइए, लेकिन अपने पाँव पे खड़ा होइए और बिहार के उत्थान के लिए, जन स्वराज के उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए। अच्छा प्रशांत किशोर जी आए थे आज? हाँ आए थे, उन्हीं के मैं उनसे मिलने के लिए और मीटिंग के लिए दिल्ली से चल के 1000 किलोमीटर से दूर से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं? हाँ जी, इलाहाबाद से। आप इलाहाबाद से? हाँ। आपका घर नालंदा जिला पड़ता है। हाँ, इलाहाबाद में छात्र हैं हम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मैं सारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, लाइब्रेरी एक चलाता हूँ। तो मैं इसके लिए पर्सनली दिल्ली से, वो भी 2 जगह। आपको ऐसा लगा कि मतलब उतनी दूर जाकर के मैं बिजनेस कर रहा हूँ ताकि कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं भी बिहारी, और उसमें आने वाले 40% बच्चे भी बिहार के हैं। आप देख लीजिए ना, हम जन्म लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी समझदारी आ जाती है, वहीं से दिमाग में डाल दिया जाता है, बच्चा बड़ा होगा कमाने जाएगा, और जाएगा कहाँ, बिहार से बाहर जाएगा। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। और शायद अब तो समय अब थोड़ा बदल गया, नहीं तो पहले तो अभी ऐसा भी था, जो पैसे वाले हैं वो भी चाह रहे हैं। जैसे अब राजद को ही देख लीजिए, लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट थी और उनका बेटा स्वास्थ्य मंत्री, और उनका किडनी ट्रांसप्लांट का विदेश से हो रहा है। तो आप सोचिए, सोचने वाली बात है ना, ये लोगों के दिमाग में। तो उसी चीज़ बिहार के लोग, मैंने एक चीज़ और नोटिस किया कि कहीं ना कहीं अपने वोट की महत्व नहीं समझ पाते हैं। इसलिए नहीं समझ पाते हैं, पता है लास्ट में आता क्या रिजल्ट, वोट के एक दिन पहले या तो ये सोचते हैं कि फलानवा आदमी हमार कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं लिया है, नहीं तो हमको दिया नहीं है, तो कुछ लिया भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वोट उसी को दे देंगे। लेकिन नहीं, जात का होना चाहिए, अदरवाइज कुछ चीज़ हमें नहीं दिया है तो हमसे लिया भी नहीं है, लेकिन वो बहुत चीज़ ले रहा है। हम सबसे बड़ी बात, हमारा तो भविष्य खा ही रहा है, आने वाला बच्चे का भविष्य खा रहा है, हो सकता है पूरा बिहार का भविष्य खा रहा है। अब जो है यहाँ की जो जवान हैं वो अब थोड़ा सा मतलब समझदार हो गए। अब ये समझना होगा कि 2025 के चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि देखिए यही होता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी आए, आंदोलन के साथ आए और बड़ी जीत दर्ज की उन्होंने। अब देखिए यहाँ बिहार में प्रशांत किशोर जी एक नई पार्टी के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो देखना ये होगा कि हाँ बना, अभी तो बना नहीं है, 2 अक्टूबर 2024 को बनने वाला है वैसे। तो देखना ये होगा कि 2025 में होता क्या है। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।